properties of a scalar multiplication of a matrix। छोटू देख इधर, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। पहला प्रॉपर्टी क्या आता है, क्या कहता है, k इंटू ए प्लस बी, k इंटू के क्या है, कांस्टेंट है, k इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू, लिखते हैं के ए प्लस क्या लिखा जाए छोटो, के बी लिखते हैं। क्या कहने का मतलब क्या होता है कि दोनों को पहले जोड़ लो, उसके बाद के से मल्टीप्लाई करो, या दोनों मैट्रिक्स ए में के से जोड़ मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद मैट्रिक्स बी में कितने से मल्टीप्लाई कर लो, के से मल्टीप्लाई कर लो, दोनों का क्या कर लो, ऐड कर लो, आंसर विल बी सेम। नहीं समझा? इसका कहने का मतलब क्या है, दो को मैट्रिक्स अगर दिया हो ए और बी, दोनों को ऐड करने के बाद कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कीजिए, या मैट्रिक्स ए में पहले के से मल्टीप्लाई कर लीजिए, मैट्रिक्स बी में पहले के से मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड कीजिए, आंसर सेम होगा। हम मान लेते हैं कि मैट्रिक्स ए जो है वो 1 2 3 4 है सर, है ना। हम मैट्रिक्स बी मान लेते हैं कि मेरे पास दिया हुआ है ना 5 6 7 8 दिया हुआ है, ठीक है ना। हमको निकालना था 2 इंटू ए प्लस बी, 2 इंटू ए प्लस बी, तो 2 इंटू ए प्लस बी, तो पहले ए प्लस बी को ऐड कर लेते, कितना आ गया 6, फिर इसको समझ लेके 8, यहाँ से मैं कहते कितना आ गया 10, यहाँ से कहते कितना आ गया 12 आ गया, समझ रहा हो ना। फिर 2 से मल्टीप्लाई थे, कितना आ गया बोलो, 12 16 20 24, कितना आ गया छोटो, 24 आया कि नहीं आया, है ना। तो ये वाला इधर वाला पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है ना, कि के इंटू ए प्लस बी इक्वल टू इतना आ रहा है, ठीक है। दैट इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, 2a प्लस क्या लिखते थे, 2b, 2a प्लस क्या लिखते थे, 2b। तो पहले मिलेगा तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 8, प्लस क्या कर लीजिए 2 भी, यानी कितना एक 10 12 14 और कितना हो गया बोले छोटो 16 हो गया। ऐड कर लीजिए, तो ऐड करके कितना आगे बताएगा 12 16 20 और कितना हो गया 24 हो गया। आंसर दोनों सेम है कि नहीं, यानी कि हम क्या पाते हैं यहाँ से 2 इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या पाते हो, 2a प्लस क्या हो गया 2b हो गया। एक आता प्रॉपर्टी, समझ में आया ना। प्रॉपर्टी नंबर 1 समझ में आया ना, कि k इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या लिखते हैं, के ए प्लस के बी लिखा जाता है। सेकंड प्रॉपर्टी देखिएगा, अगर मान लिया जाए कुछ ऐसा है, देखो छोटो यहाँ पे देखो a प्लस बी मैट्रिक्स था, a प्लस बी क्या था मैट्रिक्स। यदि मान लीजिए कोई कांस्टेंट है एम और क्या छोटो k और p लिख दो, सबसे बेस्ट है ना। k प्लस क्या लिखा हुआ था p, उसको मल्टीप्लाई करना है किसी मैट्रिक्स के साथ, उसको मल्टीप्लाई करने के क्या करना है किसी मैट्रिक्स के साथ। यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, उसको मल्टीप्लाई करना मैट्रिक्स ए के साथ, यहाँ पे 2 मैट्रिक्स था, उसको मल्टीप्लाई करना था के के साथ। दोनों अंतर बुझा रहा है ना। यहाँ पे है ना कांस्टेंट का एडिशन विल मल्टीप्लाई टू ए, यहाँ पे मैट्रिक्स का एडिशन किससे मल्टीप्लाई होगा, के साथ होगा, सर हो ना। तो देखिएगा इसको लिख सकते हैं के ए प्लस क्या लिखते छोटो के पी, क्या लिखा जाता है के ए प्लस के पी लिखेंगे, हाँ के पी है, अच्छा सॉरी के ए प्लस क्या हो जाएगा ए पी। ये देखो फॉर एग्जांपल अगर ले देते हैं, मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए हम लिख देते हैं 1 2 3 4, कोई कष्ट सर हो ना। हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 + 3 इंटू ए, 2 + 3 इंटू ए, तो 2 + 3 कितना होता है बोलिएगा, है ना 5 इंटू ए, यानी कि 5a का वैल्यू निकालेंगे, तो 5a कितना हो गया बताइएगा, बोलिएगा 5 10 15 और कितना हो गया 20, हो गया कि नहीं हो गया। फिर देखिएगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी 2 + 3 इंटू ए, 2 + 3 इंटू ए को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 2a + 3a लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बोलो, 2a प्लस क्या लिख सकते हैं 3a, 2a ए मतलब क्या होता है बोलिए बताइएगा, ये वाला, तो 1 2 3 4 प्लस 3a, ए मतलब क्या हो गया बोलो 1 2 3 4, नहीं हो गया, चलिए आ जाइएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते कितना आ गया 2 4 6 8 प्लस क्या कर लेते हो 3 से 3 6 9 12, सही है। तो ऐड कीजिएगा, तो ऐड कीजिए कितना आ जाएगा बताओ छोटो 5 10 15 20, दोनों सेम आए कि नहीं आया, दोनों सेम आया ना। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है छोटो, कि यदि मान लिया जाए, ठीक है ना, अगर मान लीजिए कैसे है देखो छोटो,
के इंटू पी इंटू ए लिखा हुआ है। के क्या है? कांस्टेंट। के क्या है? पी क्या है? कांस्टेंट। समझ रहे हो ना? तो पहले कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स ए के साथ किया जाए, या ठीक है दोनों कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर लिए, या तो फिर के को बाहर रख लो, पहले पी और ए को मल्टीप्लाई कर लो। किसको मल्टीप्लाई कर लो? पी को ए के साथ, और उसके बाद के साथ मल्टीप्लाई करो, दोनों आंसर सेम आएगा। या इसी को क्या लिख सकते हैं? के को ए के साथ मल्टीप्लाई कर लो और उसके बाद पी के साथ मल्टीप्लाई कर लो, आंसर सेम होगा। देखो अब अगला टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस सर है ना, मतलब दो या दो से अधिक मैट्रिक्स को ऐड करने का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 1, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं छोटू? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है कि अगर दो गो मैट्रिक्स है ए और बी, ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है? बी प्लस ए। नहीं समझा? ए प्लस बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? बी प्लस ए। सेम एज जैसे नंबर सिस्टम में आप लोग पढ़ोगे 2 + 3 कितना होता है? 5, और 3 + 2 भी कितना होता है? 5 होता है। मतलब ए को बी के साथ जोड़ेगा तो बी को ए के साथ जोड़ो, आंसर सेम होगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? ये 3 मैट्रिक्स के लिए अप्लाई होता है, ए प्लस बी प्लस सी। सर है ना? तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि किसी भी दो को ऐड कर लो उसके बाद ए के साथ ऐड करो, यानी कि पहले बी प्लस सी निकाल तो उसके बाद किसके साथ ऐड करते? ए के साथ। दैट विल बी इक्वल टू, पहले ए प्लस बी निकाल लो उसके बाद किसके साथ जोड़ो? सी के साथ। दैट विल बी इक्वल टू, है ना, ए को सी के साथ जोड़ लो और उसके बाद किसके साथ कर रहे हो? बी के साथ ऐड करो, आंसर क्या होगा? सेम होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल 2 + 3 + 5 था, बचपन में क्या पढ़े थे? पहले दोनों को ऐड कर लेते तो कितना आंसर आता? 5 और 3 कितना हो गया? 10। या तो फिर उलट के 2 + 3 + 5 करता तब भी कितना आंसर आता? 10 ही नहीं आता। या तो फिर इसको इसके साथ करो उसके बाद इसके साथ ऐड करो, आंसर सेम होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। समझा ना? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, सर इक्वल टू ए प्लस सी प्लस बी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये क्या कहता है? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी मतलब क्या होता है कि मैट्रिक्स ए में क्या ऐड करें ताकि मैट्रिक्स ए ही रख जाए। नहीं समझ रहे हो? 5 में क्या ऐड करें ताकि 5 ही रह जाए? 5 में क्या ऐड करेंगे 5 ही रह जाए? 0। तो 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ 5, है ना। 3 में क्या ऐड करेंगे? 3 ही रह जाते, कितना? 0। तो 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ 3। नहीं समझा? मतलब कि मैट्रिक्स ए में क्या जोड़ा जाए कि वही रह जाए। सर है ना, कोई दिक्कत? तो मैट्रिक्स ए में क्या जुड़ेगा तो कि ए रह जाएगा, तो ए में 0 मैट्रिक्स जोड़ेंगे, नल मैट्रिक्स, सो दैट द मैट्रिक्स विल बी ए। नहीं समझा? ए प्लस नल मैट्रिक्स क्या होगा? ए होगा। समझा ना? ये समझ आया? यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए इज नल मैट्रिक्स। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए इज नल मैट्रिक्स। मैं यहाँ याद रहेगा कि एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए इज नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर एज ऑफ ए। दोनों का ऑर्डर सेम होगा क्योंकि एडिशन तभी संभव है, दोनों कैसे होगा? कंपेरेबल होगा। एडिशन इज ओनली पॉसिबल इफ द मैट्रिसेस आर कंपेरेबल। सर ना, इसीलिए एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स मतलब एडिटिव इनवर्स मतलब क्या होता है?
5 में क्या जोड़ें ताकि 0 आ जाए, 5 में क्या जोड़ें ताकि 0 आ जाए, -5, -5 जब ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सर हो ना। अब बताओ कि कोई मैट्रिक्स ए है, उसमें क्या जोड़ें ताकि 0 आ जाए, नल मैट्रिक्स आ जाए, तो क्या लिखोगे, -a, नहीं, यानी कि एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज -a, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज -a, याद रहेगा, साइन चेंज करके लिख देना, समझ रहा ना, कोई दिक्कत है। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज -a, साइन चेंज कर दीजिए। समझ, देखो फॉर एग्जांपल हम ले देते हैं एक मैट्रिक्स ए, ले देते हैं 1 2 3 -4 -5 6, इसका एडिटिव इनवर्स पूछे तो ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, बोलो। तो मैट्रिक्स बी इस बार क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 है ना, 4 5 और कितना हो गया, -6, सबका साइन चेंज कर देना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। दोनों को ऐड करोगे तो गारंटी की 0 आएगा, ऐड करके देख सकते हो, a + b बराबर क्या होगा, 0 होगा, वो -1 इक्वल है। कैंसिलेशन लॉ, तो कैंसिलेशन लॉ क्या होता है, ठीक है ना। तो कैंसिलेशन लॉ क्या कहता है कि अगर कोई मैट्रिक्स a + b है दैट इज इक्वल टू a + c, कोई मैट्रिक्स a + b इक्वल टू क्या दिया, a + c, अकॉर्डिंग टू कैंसिलेशन लॉ a को a से हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि क्या लिखा है बताओ, b = c। सर कोई दिक्कत है, इसको बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ बोलते हैं, सही ना, क्योंकि लेफ्ट साइड वाला कट रहा है इसीलिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अगर ये लिखा जाता है यहाँ पे a + b = c + b, तो इस बार क्या होता है, कौन कटता, b से, यानी क्या हो जाता है बताओ, a = c, तो इसको हम क्या बोलेंगे, राइट कैंसिलेशन लॉ, राइट कैंसिलेशन लॉ बोलेंगे, समझा ना, कोई दिक्कत। अब तक हम लोग मैट्रिक्स में क्या पढ़े, सबसे पहले पढ़े हम लोग कि मैट्रिक्स क्या होता है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, है ना, ऑर्डर क्या होता है ना, उसके बाद पीछे फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, है ना, कैसे कैसे मैट्रिक्स बनता था, उसके बाद हम लोग क्या देखे, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़े, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स पढ़े, डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़े, ठीक है नहीं, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ा, एडिशन पढ़ा, सब्ट्रैक्शन पढ़ा, उसके बाद क्या हम लोग पढ़ा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, सबका प्रॉपर्टी देख लिया, ठीक है। अब इन सारे जितना बात पढ़ो उन सब पे बेस्ट क्वेश्चन करते हैं कुछ कुछ, ठीक है ना। आपका असाइनमेंट में क्वेश्चन लिखा हुआ लाइएगा, असाइनमेंट दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा होमवर्क था बोलिएगा, 6 नंबर बन गया है। 6 नंबर में कह रहा था ना कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू, ठीक है ना, AIJ n इंटू n लिखा होता है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स था। ए डायगोनल मैट्रिक्स कब होगा, इज ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ AIJ = 0। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है बता सकता है कोई, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल पर कुछ वैल्यू होगा, बाकी सबके सब क्या होता है, 0 होता है, 0 0 C नहीं, तो कब संभव है, तो यहाँ देखो ये कौन से प्लेस बैठा हुआ है, ये A1 2, तो क्या IJ के बराबर आया, नहीं, 1 3, क्या दोनों बराबर है आपस में, नहीं, यानी कि AIJ एलिमेंट 0 तभी होगा जब I ≠ J होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा ही था बताइएगा, डी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ था, I ≠ J, आंसर से सही होगा, है ना। AIJ एलिमेंट जिसका होता है डायगोनल मैट्रिक्स का 0 होता है जब I ≠ J होता है। बी में बोलो I <J, नहीं, नीचे देखो ये कितना है 2 1, सही है ना, ग्रेटर देन नोट। सतवा क्या करा था, स्क्वायर मैट्रिक्स AIJ = n/n लोअर ट्रायंगुलर, ये लोअर ट्रायंगुलर होना चाहिए, तो देखिएगा नाम है लोअर ट्रायंगुलर लेकिन काम क्या जी का होगा, 0 0 अपर वाला, यानी कि अगर मैट्रिक्स लिखे लोअर ट्रायंगुलर का एग्जांपल लिखें तो यहाँ पे A0 0 G है ना, 3B 0 है ना, CD E लिख देते हैं, कोई कष्ट। तो इसमें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कौन सा एलिमेंट 0 होता है, तो कौन सा एलिमेंट 0 होता है, देखिए यहाँ पे देखिए कौन सा प्लेस पे था, 1 2, ये क्या था 1 3, ये क्या था 2 1, A 2 3, सही है ना। अब देखो इसमें से कौन बड़ा कौन छोटा, देखो तो I <J, यानी कि I जो होगा वो J से क्या होगा, छोटा होगा। ये लगता है थ्योरी जब बताया था तुमको बताए थे कि I <J होता है, उसका सारा का सारा एलिमेंट 0 होता है, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन बी। 10th नंबर बन गया, बताना पड़ेगा,
10th बोलो, बन गया है। 11th बन गया। 12th बताइए, 12th देखिएगा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फॉर, क्या लिखा होता बोलिएगा, a प्लस बी 2 5 ए बी इज इक्वल टू कितना दिया होता, 6 2 5 और क्या लिखा रहा था 8, सही है ना, a दिया हुआ था। तब पूछ रहा था कि a और b का वैल्यू क्या होगा, a और b का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए है ना, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल तभी होता है जब उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता है। तो क्या दिक्कत है, यहाँ से a का वैल्यू निकाल के यहाँ रख सकते हो, या तो यहाँ से निकाल के यहाँ रख सकते हो, कर लो खुद से, नहीं कर लोगे, डू योर सेल्फ, डी बाई एस। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड बाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, एक्स और बाई के किस वैल्यू के लिए दोनों मैट्रिक्स क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों मैट्रिक्स इक्वल कर लो। तो मैट्रिक्स से क्या दिया हुआ था बोलो, 2x माइनस 1 3y, और क्या लिखा होता 0, और बाई स्क्वायर माइनस 5y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ था बोलो छोटू, x प्लस 3 बाई स्क्वायर प्लस 2 है ना, 0 और क्या दिया हुआ था -6 दिया हुआ था ना। तो कह रहा था कि x और y का मान क्या होगा, तो कुछ नहीं करिएगा, ये इसके इक्वल है भाई, यानी कि 2x माइनस 1 इजकल टू एक्स प्लस 3, और क्या लिखिएगा बताइएगा, 3 बाई इजकल टू बाई स्क्वायर प्लस 2, और क्या लिखिएगा बाई स्क्वायर माइनस 5 बाई इजकल टू कितना हो गया -6, सही है ना। चलिए इधर भेज दीजिए इसको, इधर भेज देगा x इक्वल टू कितना आ गया 4, इसलिए x वैल्यू कितना होगा 4। नए भी सोचते यहाँ पे रखो, 2 इंटू 4 कितना हो गया 8, 8 माइनस 1 कितना होगा 7, 7 इक्वल टू 7, कोई कष्ट। चल यहाँ से y का वैल्यू निकालिएगा, तब बाई स्क्वायर माइनस 3 बाई प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया बोलो 0, यानी कि इसको लिख सकते हैं बाई स्क्वायर माइनस 2 बाई माइनस बाई प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया 0, बाई कॉमन दिख रहा है भाई, तो बाई -2 -1 कॉमन दिख रहा है, बाई -2 बराबर 0, यानी कि बाई -2 इंटू बाई -1 इक्वल टू 0, तो बाई इक्वल टू 2 और बाई इक्वल टू कितना आ गया आंसर 1। फिलहाल अभी ये आया है ना, अभी दोनों आंसर होगा कि नहीं होगा यहाँ से चेक करेंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा बाई स्क्वायर माइनस 5 बाई प्लस 6 इक्वल टू कितना हो गया 0, तो बाई स्क्वायर माइनस 3 बाई माइनस 2 बाई प्लस 6 इक्वल टू कितना लिखोगे 0, बाई कॉमन तो बाई -3 -2 कॉमन, बाई -3 इक्वल टू कितना हो गया 0, तो बाई -3 इंटू बाई -2 इक्वल टू कितना लिखोगे 0 हो गया, यानी कि बाई -3 इक्वल टू 0 और बाई -2 इक्वल टू 0, तो बाई इक्वल टू 3 और बाई इक्वल टू कितना आ गया 2। अब देखो जो दोनों बोलेगा वही आंसर होगा, तो दोनों क्या बोल रहे हैं, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2, इसलिए फाइनली बाई का वैल्यू कितना हो गया 2। ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, एक बार रख के देख सकते हो, यहाँ पे 1 रखो तो 1 रखेंगे 3, इधर रखेंगे कितना 3, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ रखो 1 रखेंगे कितना आ गया -4, यहाँ रखेंगे -6, दोनों बार आया, इसलिए ये वाला वैल्यू नहीं होगा, यानी कितना होगा जो कॉमन बोले वही मेरा आंसर होगा। तो दोनों क्या बोला 2, इसलिए आंसर कितना होगा 2 होगा। समझ आ, यहाँ पे लिखा होता है a² प्लस b² प्लस c² होगा, प्लस करो वहाँ पे a² प्लस c² है ना, a² प्लस क्या लिखा होता b² प्लस लिखा हुआ था 2ab 2bc है ना -2ac -2ab लिखा हुआ था, सही है, दोनों का ऐड कर लीजिएगा। तो ऐड जब करेंगे तो क्या लिखाएगा बताओ, a² प्लस b² प्लस 2ab, और यहाँ पे क्या लिखाएगा बताओ b² प्लस c² प्लस 2bc, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे a² प्लस c² माइनस 2ac, और यहाँ पे क्या लिखोगे a² प्लस b² -2ab। अब ये क्या लिखाएगा बोलो छोटुआ, इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस b का, उसको क्या लिख सकते हैं b प्लस c का, यहाँ क्या लिख सकते हैं है ना, यहाँ पर a माइनस b का, आंसर आ गया और क्या, सही है। चलिए 16th नंबर देखेगा तब मज़ा आएगा, ठीक है ना। 16th नंबर में क्या लिखा होता छोटो, लिखा होता sin² थीटा, यहाँ लिखा होता 1, यहाँ कर लो cot² थीटा, और यहाँ कर लीजिए 0 लिखा होता, कॉस्ट जब कॉट कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है ना, प्लस है ना, लिखा होता क्या cos² थीटा 0 माइनस cosec² थीटा प्लस 1 प्लस
0 -1 0, इसी को कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो डरना नहीं है। देखो तीनों मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। तो ऐड करो तो क्या लिखाएगा बोलो छोटू? साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो गया छोटू? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 0। फिर क्या लिखेगा? 1 + 0 - 1, सही है ना? फिर यहाँ पे क्या लिखोगे बोलो? कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। और यहाँ क्या लिखाएगा? 0 1 0 नहीं, चलिए आ जाइएगा तो ऐड कीजिएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना? 1। 1 + 0 कितना हो गया? 1। वहाँ कितना आ गया? 0। ये देखिए कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर कितना होता है? -1। कितना लिखते हैं? अब -1 इन्हें कितना हो गया? -2। और यहाँ पे कितना लिखोगे? 1। आंसर 17th में क्या कह रहा था? कह रहा था कि 2a + b + x = 0 वेयर a = क्या लिखा होता? -1 2 3 और क्या लिखा होता? 4 एंड b b कितना दिया होता बोलिएगा? 3 - 2 1 और क्या लिखा हुआ था? 5। तो कह रहा था कि मैट्रिक्स x क्या होगा? x मतलब क्या? मैट्रिक्स x है। ए छोटो देख इधर, a मैट्रिक्स है, b भी क्या है? मैट्रिक्स है। तो ये भी मैट्रिक्स है ना रहेगा। इसका ऑर्डर भी क्या रहेगा? 2/2 रहेगा। कोई कष्ट है? तो यानी कि मैट्रिक्स x = सब कुछ भेज दो, -2a -b लिख सकते हैं, इसे नहीं लिख सकते हैं। यानी कि मैट्रिक्स x का वैल्यू कितना आ गया? -2 × a कितना था देखिएगा? -1 2 3 और कितना था? 4 -b, तो b कितना था देखिएगा? 3 - 2 1 कितना दिया हुआ था? 5। चलो तो कितना आ गया बताओ छोटू? +2 -4 -6 -8 प्लस कितना हो जाएगा? -3 2 -1 -5। चलिए ऐड कर लीजिए। मैट्रिक्स x कितना आ गया बताइएगा? -1 -2 -7 -13 आंसर सही है। x का नंबर पूछ रहा था तो x = यही होगा। ठीक है ना? चलिए आंसर 18 नंबर में क्या कह रहा है कि फाइंड x एंड y इफ कैपिटल X + y = कितना लिखा हुआ था? 5 2 0 9 और x - y = कितना लिखा हुआ था? 3 6 0 -1। x और y का वैल्यू पूछ रहा था। एलिमिनेशन मेथड बचपन में पढ़े थे ना, बस दोनों को ऐड कर दीजिए। तो ऐड करो कितना आ जाएगा? 2x = कितना लिखोगे बोलो छोटू? 8 8 0 8 आ गया। यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया बताओ? है ना? 8 8 0 8 डिवाइडेड बाई 2। 2 से क्या हो गया? डिवाइड। यानी कि हर एक एलिमेंट को कितना डिवाइड कर देंगे? 1/2 से। तो जब डिवाइड करो तो x का वैल्यू फाइनली क्या लिखा होगा? 4 4 0 4 आंसर आ गया। x का वैल्यू आ गया। अब x आ गया तो क्या बाहर नहीं निकल जाएगा? x का वैल्यू यहाँ पर रख दो, यानी कि रखेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो छोटो? बोलो x का वैल्यू कितना था? 4 4 0 4 प्लस y = कितना लिखा हुआ था बोलो? 5 2 0 9 है। तो y = कितना आ गया बताओ? 5 2 0 9 माइनस है ना, क्या लिखोगे बोलो? 4 4 0 4। तो है ना, तो कितना आ गया बताइएगा? 1 -2 ठीक है ना, 0 5 आंसर आ गया। तो y का वैल्यू ये होगा, x का वैल्यू ये होगा, आंसर आ गया। ठीक है। 19 देखिएगा। कॉस थीटा इंटू, यहाँ देखो साइन लिखा वहाँ पे कॉस कर दो। ए बच्चा, जहाँ साइन लिखा वहाँ पे कॉस कर दीजिए। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू, ठीक है ना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा इजकल टू हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स शो करना है। क्या शो करना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ठीक है ना। चलिए तो मल्टीप्लाई कीजिए। तो मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा बताओ छोटू? बोलो कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू कितना लिखोगे? कॉस थीटा माइनस कितना आ गया? साइन स्क्वायर थीटा इंटू कितना लिखोगे? सॉरी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे कितना लिखाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कितना? कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या लिखोगे? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या लिखाएगा बोलो? साइन स्क्वायर थीटा।
दोनों को ऐड कर दिया जाए, तो ऐड करोगे तो क्या लिखाएगा बोलो बच्चा, बोलो, इज इक्वल टू कितना लिखोगे बोलो छोटू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और क्या लिखेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कितना हो गया, कॉस थीटा। और यहाँ पे क्या लिखोगे बोलो, माइनस साइन थीटा इंटू जोड़ साइन थीटा इंटू कितना हो गया, कॉस थीटा, है ना। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे बोलो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो गया, अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1 0 0 1 इक्वल टू क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू क्या हो गया, RHS। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू लिखा हुआ था 2 3 4 0, 3x प्लस 2y इक्वल टू कितना लिखा हुआ था बोलो बच्चा, -2 2 1 माइनस 5, ले 20 तक हो गया, सही है। तो इसको देखो, इसको एलिमिनेशन कर लें, इसको 2 से इसको कितना कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। चलिए तो उसको 2 से मल्टीप्लाई किए कितना आ गया, 4x प्लस 6y इक्वल टू 4 6 8 0, 3 से मल्टीप्लाई 9x प्लस 6y इक्वल टू -6 है ना, 3 माइनस 15, दोनों को घटा दिया जाए, घटा देंगे तो माइनस 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 हो गया, सही है। तो देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया, -5x इक्वल टू -6 तक कितना आ गया बताओ, 10, साइन चेंज कर जाएगा। और ये कितना हो गया बताओ, मैंने 0, सही है। और ये कितना आ गया बताइएगा 5, और ये कितना आ गया 15, सही है। तो x इक्वल टू कितना लिखोगे बोलो, 5 से सबको डिवाइड करते -5 से, तो -5 डिवाइड किया तो -2 0 -1 -3 आंसर, सही है। x का वैल्यू आ गया, समझा। आज का सवाल यहीं पे समाप्त हो गया।